अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके लिए लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ेंगे। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाई डू सम आंसर्स गेट फुल मार्क्स व्हाइल अदर्स विद द सेम नॉलेज फेल? इसका जवाब सिंपल है कि इट्स नॉट व्हाट यू राइट, इट्स हाउ यू राइट। राइटिंग सिर्फ अल्फाज को पेपर पे लिखने का नाम नहीं है। राइटिंग एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जिसमें आप अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि रीडर आपको समझ सके। आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन जब राइटिंग की बारी आती है तो मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। व्हाई? बिकॉज राइटिंग विदाउट स्ट्रक्चर इज लाइक स्प्रेडिंग विदाउट क्लैरिटी। और यही वजह है कि आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या तरीका है जिससे हमारी राइटिंग से हमारे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम आए। सो पहली एक्सपोजिटरी राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैरिटी। हमारी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, रीडर को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नंबर 2, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है आइडियाज में कनेक्शन होना चाहिए, पिछला आइडिया अगले आइडिया से मिलता जुलता होना चाहिए। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन। अरेंजमेंट को कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आइडियाज को एक ऑर्डर में अरेंज करें। ऐसा नहीं हो कि रैंडमली आइडियाज को दिए बगैर अगर लिख दिया जाए। सबसे पहले आपको लो टू हाई या हाई टू लो या फ्रॉम गुड टू बैड, बैड टू गुड, इस तरह से आइडियाज को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स सही आइडिया पेश करना, करेक्ट आइडिया हो, रिलायबल हो। नंबर 5, यूनिटी। आपके आइडिया में मेन आइडिया होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। मुख्तलिफ आइडियाज एक ही जगह पे नहीं होनी चाहिए, हर पैराग्राफ का अपना एक मेन आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, आपका आइडिया ऑब्जेक्टिव हो, फैक्ट्स की बेस पे हो, पर्सनल फीलिंग की बेस पे ना हो। सिंप्लिसिटी, और आपके आइडिया में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी जो राइटिंग है उसके बावजूद आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं? तो अच्छी राइटिंग वो होती है जिसमें जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, जो क्लियर होती है, जो कनेक्टेड होती है और कंट्रोल्ड होती है। और अगर आपके सेंटेंस को मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी रॉन्ग साइड की तरफ जा रहे हैं। सो आइडियाज शुड फ्लो लाइक रिवर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइटिंग प्रोसेस इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग का प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं? उसमें सबसे पहला जो आपको बात समझनी चाहिए वो ये है कि गुड राइटिंग इज नॉट रिटन, इट्स री रिटन। तो गुड राइटिंग डज नॉट हैपन इन वन स्टेप। इसका कोई एक स्टेप नहीं होता, इसमें एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग का मतलब यह है कि आप लिखने से पहले कुछ एक्टिविटीज को माइंड में रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें शामिल है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेकिंग लिस्ट ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, सिंपल एग्जांपल्स को कलेक्ट करना, आउटलाइन क्रिएट करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आप सोचते हैं मुख्तलिफ आइडियाज पे और फिर उनके ऊपर उनको जमा करते हैं। जैसे जैसे आपके माइंड में आइडियाज आते हैं फिर उनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड दी ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टेप नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमने आइडियाज को लिख लिया, हमने आउटलाइन क्रिएट कर ली, हमने अपना आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। अब हम आते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। ड्राफ्टिंग एक ऐसा वर्जन है जो कि टेक्स्ट का सबसे पहला वर्जन होता है। इस स्टेज पे राइटर का फोकस होता है कि वो आइडियाज को एक फिक्रे के अंदर या पैराग्राफ के अंदर लिख ले। और पहला ड्राफ्ट हमेशा रफ होता है, परफेक्ट नहीं होता। जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले जो आप लेक्चर में नोट्स लेते हैं तो वो आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद
अगला जो स्टेप है, स्टेप 3, वो है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है राइटिंग को इम्प्रूव करना। राइटर चेक करता है कि ग्रामर ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, वर्ड चॉइस ठीक है, क्लैरिटी मौजूद है, पैराग्राफ एक ऑर्डर में है। तो ये सब एडिटिंग का हिस्सा है। एडिटिंग के बाद हमारे पास स्टेप है प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग में आप चेक करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स ठीक है, मौजूद तो नहीं है, कैपिटलाइजेशन है जहाँ पे होनी चाहिए, वर्ड्स मिसिंग तो नहीं है। ये सब आप प्रूफ रीडिंग में चेक करते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे कैपिटल लेटर्स फिक्रे के शुरू में होते हैं, फिक्रे के एंड पे कॉमा है, और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो इस तरह की चीजें प्रूफ रीडिंग में आती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है पैराग्राफ राइटिंग इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर? एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर पैराग्राफ राइटिंग का मतलब ये है कि पैराग्राफ राइटिंग इज फाउंडेशन ऑफ एसे राइटिंग। A paragraph is a group of sentences related to one main idea, और ये एक्सपोजिटिव राइटिंग का मेन पार्ट होता है। एक अच्छा पैराग्राफ आमतौर पे उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो आप इनको पढ़ लें। आई होप यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के साथ दिया हो, उसमें सपोर्टिंग सेंटेंस हो, उसमें एक टॉपिक सेंटेंस हो। टॉपिक सेंटेंस कहते हैं मेन आइडिया वाला सेंटेंस, जिसमें मेन आइडिया, पूरे पैरा का मेन आइडिया हम पहले ही बता देते हैं कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये लिखने जा रहे हैं। जो भी मेन आइडिया वो आप पहली लाइन में बता देते हैं। इसी तरह कंक्लूडिंग सेंटेंस हो, तो ये सब सेंटेंस पैराग्राफ राइटिंग के खसूसियात है जो कि एक पैराग्राफ राइटिंग में होनी चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग की सब एक अहम एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। इट हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज, इम्प्रूव स्किल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है। एजुकेशन ऑल्सो क्रिएट्स बेटर जॉब, ये एक पैराग्राफ है जिसको आप पढ़ रहे हैं। देयर फॉर एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। अब इस पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैराग्राफ राइटिंग की जो कि मैंने आपको दी है। वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है? इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक सबसे पहली लाइन में एक क्लियर बात की गई है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। यही वो लाइन है जो कि टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद इसमें फोकस किया गया है कि इसमें इसका मकसद क्या है। उसके बाद इसको शॉर्टली बताया गया है और लॉजिकली बताया गया है कि इससे जॉब मिलती है, सब डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में एजुकेशन से। उसके बाद उसको एंड वाली लाइन वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइन है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है एंड वाली लाइन। और वो कंक्लूडिंग लाइन क्या है? देयरफॉर एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग जो कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दी एथिकल प्रैक्टिस इन एक्सपोजिटरी राइटिंग की एथिक्स का कितना ख्याल रखना चाहिए। तो एथिकल राइटिंग मीन्स राइटिंग ऑनेस्टली एंड रिस्पॉन्सिबली और ऑनेस्टली लिखा जाए। और एक राइटर को फोकस करना चाहिए कि उसका काम ओरिजिनल हो और उसमें कॉपी अदर्स ना हो, दूसरों को कॉपी ना किया गया हो। उसके लिए जो कुछ रूल्स हैं दूसरों को एथिकल राइटिंग के अंदर, कि दूसरों को कोई कॉपी और पेस्ट बुक से ना किया गया हो। किसी को अगर लिखा गया हो तो उसको आइडिया को उसका रेफरेंस दिया जाए। किसी के आइडिया को डू नॉट प्रेजेंट समवन्स आइडिया एज योर ओन, किसी के आइडिया को अपना कह के मत बताएं। गिव योर ओन वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने अल्फाज और अपनी समझ के मुताबिक लिखें। गिव क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरों को क्रेडिट जरूर दें जहां पे नेसेसरी हो। क्रेडिट का मतलब है कि रेफरेंस जरूर दें, रेफरेंस दें, और रेफरेंस के बगैर जो है वो ना बताएं किसी और की बात। और ये मैटर क्यों करती है, एथिक्स क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि एथिकल राइटिंग में ओरिजिनलिटी आती है, इससे ऑनेस्टी शो होती है, इससे ट्रस्ट बनता है और इससे लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। और साथ साथ आप एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे सामने आते हैं। जी, तो अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे कि इसकी हम एप्लीकेशन किस किस एरिया में हम देखते हैं।
एप्लीकेशन एक्सपोजिटरी राइटिंग की एकेडमिक एप्लीकेशन है, एकेडमिक एसेज में यूज होती है, क्लासरूम असाइनमेंट्स में, एग्जाम आंसर में, हर जगह पे आप देखें एक्सपोजिटरी राइटिंग का किरदार है। सो ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो इसको देखें और आई होप यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। उसके बाद आपकी रिवीजन के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने उसको दोबारा से पढ़ लेना है और जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप ओवरऑल इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्सपोजिटरी राइटिंग की किस तरह से एक प्रोसेस है, इसका मकसद क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसमें आपको ये की पॉइंट्स बताएंगे और आपको एक रिवीजन हो जाएगी आपके लेक्चर की। सो ये पॉइंट्स थे जिनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक्सपोजिटरी राइटिंग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सपोजिटरी राइटिंग एक क्लियर लॉजिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि आइडियाज को एक्सप्लेन करती है, प्रोसेस को और आइडियाज और फैक्ट्स को लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करती है। तो इसमें ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी राइटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आप को एक जस्ट एक सब्जेक्ट को नहीं लिख रहे होते, एक स्किल है जो कि आप गेन कर रहे होते हैं। gives you content but writing gives you marks, and difference between average and top students is always in their writing. So I will end my lecture by saying this, that write clearly, think deeply and express confidently. That is the secret of academic success. Good luck. Allah Hafiz. Subscribe now and turn learning into your superpower.